हेलो फ्रेंड्स, आइए आप सभी का स्वागत है एसएसटी क्लासेस में। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। यदि आपको भी नहीं आता है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होता है तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले हम बता दें कि इससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग 4.1 पूरा प्रश्नावली कंप्लीट कर लिए थे और उससे पीछे भी हम लोग करके आगे थे। और आज का टॉपिक है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होता है उसके बारे में जानने के लिए। तो ये जानने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एक उदाहरण लेते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण का। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण उसका व्यापक रूप क्या होता है ये पहले बता देते हैं। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण दिखता किस तरह है, तो वो दिखता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये उसका क्या हो गया, व्यापक रूप। और बात करें कि एक चर वाला रैखिक समीकरण हमेशा कन्फ्यूज होता है, मतलब कौन है एक चर वाला रैखिक समीकरण, कौन है दो चर वाला रैखिक समीकरण, ये समझने में सबको दिक्कत होता है। तो वो भी बता देते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। एक चर का रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ए प्लस एक्स प्लस सी बराबर 0। ए एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ जो एक्स है हमारा वो क्या है, कोई चर है, ठीक है। और इसमें x जो है हमारा चर है, इसमें एक्स वाई हमारा क्या है, चर है। इसका ये वेरिएबल ये बदल सकता है, लेकिन जो यहाँ पे a है ए बी सी वो क्या है हमारा कांस्टेंट है, मतलब ये नहीं बदलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक उदाहरण लेके। हम लोग अभी क्या करेंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण का हल क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। तो एक उदाहरण लेते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण का। तो सिंपल उदाहरण लेते हैं, क्या ले लेते हैं 3x प्लस 2y बराबर 10, ठीक है। ये हमारा क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब दो चर वाला रैखिक समीकरण हल क्या होता है, हल क्या होता है, अज्ञात वस्तु, अज्ञात चीज़। हल मतलब क्या हो गया, अज्ञात वस्तु, अज्ञात चीज़। तो अज्ञात मतलब क्या हो गया, तो इसमें हमारा अज्ञात क्या है, जो हमको पता क्या नहीं है। तो पता हमको इसमें क्या है, x नहीं है और y नहीं है। तो यदि हम इसका मान निकाल लें तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसमें अज्ञात क्या है, x और y। यदि x और y का मान निकाल लें तो हमारा समस्या खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, तो आप बने रहिए हमारे साथ, तो बताते हैं आराम से। तो अज्ञात राशि, तो इसमें हम x का क्या मान रखेंगे। और इससे पहले भी बता चुके हैं, कोई भी समीकरण होता है तो उसका दो भाग होता है। एक तो बराबर के जो इधर बाएं तरफ होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बायां पक्ष। बराबर के जो इधर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बायां पक्ष। और बराबर के जो उधर होता है उसको क्या बोलते हैं, दायां पक्ष। बराबर के इधर के भाग को क्या बोलते हैं, बायां पक्ष। और बराबर के इधर के भाग को क्या बोलते हैं, दायां पक्ष। और इसे अंग्रेज लोग क्या बोलता है, बाएं पक्ष को अंग्रेज लोग बोलता है LHS और बाएं पक्ष को RHS, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। और इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि बराबर के बाएं वाले भाग को क्या बोलते हैं, बायां पक्ष। और दाएं वाले भाग को क्या बोलते हैं, दायां पक्ष। यदि इंग्लिश में याद रखना है LHS और RHS। तो हम लोग हिंदी में बात करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई मान x और y का ऐसा कोई मान जो हमारे इस समीकरण को संतुष्ट कर दे, तो वही हमारा क्या होगा, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण का हल होगा। तो हमारा x और y का क्या मान ले लें जो वो 10 के बराबर जाए। ऐसे कोई उदाहरण ले, तो आप जैसे बाजार जाते हैं कहीं, तो बाजार जाते हैं तो क्या करते हैं, कोई सामान ले लें, मान लो कोई सब्जी ले रहे हैं। तो सब्जी कितना लेना चाहते हैं आप, 1 kg लेना चाहते हैं, तो उसको बोलेंगे 1 kg सब्जी दीजिए। तो आप लोग देखें होंगे कि एक तरफ वो सब्जी रखता है और एक तरफ क्या वो बटखरा रखता है 1 kg का। तो 1 kg जब दोनों बराबर हो जाता है तब वो आपको सामान देता है, तो क्या संतुलन कर रहा है। तो उसी तरह हम x और y का क्या मान रखेंगे जो कि वो 10 के बराबर हो जाए। तो x और y का कुछ मान लेते हैं। मान लो यदि x का मान कितना ले लें हम लोग, 2 ले लें। और y का मान कितना ले लें, तो y का मान भी 2 ले लें। अब रखते हैं इस समीकरण में। तो x का मान कितना लिए, 2 लिए। और y का मान कितना लिए, 2 लिए। तो y की जगह 2 रख दिए और x की जगह भी 2 रख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 + 4 बराबर कितना आ जाएगा, 10। तो क्या ये हमारे दाएं पक्ष के बराबर है, तो बोलेंगे हाँ सर ये दाएं पक्ष के बराबर है। तो क्या ये हमारे समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तो ये हमारे समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, ठीक है, समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो हमारा ये जो बायां x बराबर 2 और y बराबर 2 है वो हमारे समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो ये क्या होगा, तो ये हमारा समीकरण का एक हल होगा, ठीक है। अब बात करें इसका कोई और उदाहरण लेते हैं। जैसे x बराबर हम 1 ले लेते हैं और y बराबर 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यदि इसका मान निकालें तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1 लेते हैं, x बराबर 1 ले लिया और y बराबर कितना लेते हैं, 2 लेते हैं। तो अब सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 × 3 4 बराबर 7। क्या 7 हमारा 10 के बराबर है, तो बोलेंगे नहीं सर ये हमारे बराबर नहीं है। तो x बराबर 2 और y बराबर 2, x बराबर 1 और y बराबर 2,
क्या ये हमारे समीकरण को संतुष्ट कर रहा है? तो ये हमारे समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए x बराबर 1 और y बराबर 2 ये हमारा समीकरण का हल नहीं है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ उदाहरण लेके समझते हैं। जैसे इसका तो अनेक हल हो सकता है। कैसे? यदि मान लो कि हम x बराबर क्या ले लें, x बराबर 3 ले लें और y बराबर 2 ले लें। तो अब इनको सॉल्व करते हैं। तो 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 9 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 13। तो क्या ये 10 के बराबर है? तो बोलेंगे सर नहीं बराबर है। तो x बराबर 3 और y बराबर 2 भी हमारे ये समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है। अब बात करें कि हमारे समीकरण को कौन कौन संतुष्ट कर सकता है, तो आप कोई एक मान लीजिए, या तो x का मान ले कुछ भी ले लीजिए और या तो y का मान कुछ लीजिए, तो आपका दूसरा मान खुद से निकल जाएगा। या तो x का मान कुछ लीजिए और y का मान कुछ लीजिए, तो ये आपका तुरंत निकल जाएगा। मान लो हम कोई x का मान ले लेते हैं। मान लो x का मान ले लिए हम 1, ठीक है। अब समीकरण को सॉल्व करो, और ये कोई किसी भी समीकरण का एक मान जब भी रखते हैं तो आपका जो वेरिएबल है उसको एक साइड रखना है और जो कांस्टेंट है उसको एक साइड रखना है। इतना करके फिर उनको सॉल्व करना है, ठीक है। x का मान 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2y बराबर 10। जब समीकरण में रखें तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2y बराबर 10। तो 2y बराबर 10/3 नहीं 10/3 नहीं होगा, इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ 7, 10 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 7। अब y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा हमारा 7/2, क्योंकि इधर गुना में था उधर गया भागाम। तो क्या हो गया हमारा x बराबर 1 और y बराबर 7/2 का मान आप जब समीकरण में रखेंगे तो हमारे इस समीकरण को वो संतुष्ट करेगा, ठीक है। x बराबर 1 और y बराबर 7/2 जब हम इस समीकरण में मान रखेंगे तो वो 10 के बराबर आएगा। तो ये दायां पक्ष और बायां पक्ष एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, तो ये हमारे समीकरण को संतुष्ट करेगा। इसी तरह और कोई उदाहरण लेते हैं। जैसे हम उदाहरण ले लें x बराबर 0। जब x बराबर 0 ले लेंगे तो क्या होगा, जब x बराबर ले लेंगे समीकरण में रखते हैं 3 इंटू 0 प्लस 2y बराबर 10। तो क्या हो जाएगा हमारा 3, ये तो 3 इंटू 0 करेंगे 0, तो 2y बराबर 10। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5। तो जब हम x बराबर 0 और y बराबर 5 रखते हैं तो ये हमारे समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। ये जो x बराबर 0 और y बराबर 5 है तो वो हमारे समीकरण को संतुष्ट करेगा। इसका यह निष्कर्ष निकलता है यदि x का हम जितना भी मान रखेंगे, वेरिएबल x या y का जो भी मान रखेंगे तो उतना उसका हम लोग संतुष्ट करने जैसा हल मिल जाएगा। यदि x का मान हम 2 से भी निकालेंगे तो y का मान निकल जाएगा, 3 से भी निकालेंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो इससे यह पता चलता है कि किसी भी दो चरों वाले रैखिक समीकरण का अनंत या अनगिनत हल होता है। मतलब आप जितना रखेंगे उतना हल आएगा। ऐसे जब हम 0 रखें, आप 1 भी रख दिए, आप 2 रख के देख लीजिए, 3 रख के देख लीजिए, 4 रख के देख लीजिए, 5 रख के देख लीजिए, 6 रख के देख लीजिए, जो आपको रखना है जितना आप रखेंगे उतना उसका हल आएगा, वो उतना समीकरण उसको संतुष्ट करेगा इस समीकरण को। तो इससे यही पता चलता है कि किसी भी दो चरों वाले रैखिक समीकरण का कितना हल होता है, तो अनगिनत हल होता है, अनंत हल होता है, ठीक है। तो ये आप लोग एक याद रख लीजिएगा, किसी भी दो चरों वाले रैखिक समीकरण का अनगिनत हल होता है। यदि मान लो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई दे दें आपको 1,0 और 0,b का हल ज्ञात करें, मतलब x और y का मान ज्ञात करें। 1,0 और b 0,b क्या ज्ञात करें। तो आप क्या करेंगे, तो आपको पता होगा कि निर्देशांक ज्यामिति में क्रमित युग आपको बताए थे। क्रमित युग क्या होता था, क्रमित युग में x पहले लिखा जाता था, y बाद में लिखा जाता था। आप लोग तो पढ़े होंगे पिछला चैप्टर आप पढ़े थे निर्देशांक ज्यामिति में। निर्देशांक ज्यामिति आप पढ़े में क्रमित युग। क्रमित युग में क्या होता था, x आगे होता था, उसके बाद पीछे होता था, y क्या होता था, उसके बाद होता था, x और y। तो उसी तरह क्रमित युग में हम लोग इस तरह पढ़े थे। तो यहाँ क्रमित युग का ये फॉलो कर रहा है, तो क्रमित युग में बोल रहा है। तो आप जानते हैं कि यहाँ x बराबर a का मान हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है और y हमारा 0 दिया हुआ है, तो हमको y बराबर कितना रखना है, 0 रखना है, और x का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ये हमारा क्या है, x है और ये हमारा क्या है, y है, ठीक।
ठीक है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए तो इसी समीकरण में रखते हैं। अध्ययन 3 इंटू a का मान तो कुछ नहीं दिया है तो कोई टेंशन नहीं बात नहीं, a का मान हम लोग x के x ही रहने देते हैं, ठीक है, ये a ही मान लेते हैं, प्लस 2 इंटू 0 कर देंगे तो 10 है। अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, ये तो पूरा 0 हो गया, बराबर 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10/3। तो क्या आया हमारा, तो 10/3 0, ये जो हमारा मान है वो इस समीकरण को संतुष्ट करता है, ठीक है। उसी तरह यदि इसकी बात करें तो इसमें यदि निकालेंगे तो क्या करना है, हमको x को 0 करना है, प्लस y बराबर b है तो y को y ही रहने देते हैं, y बराबर कितना है 10 है। जब सॉल्व करेंगे तो क्या ये 0 आ जाएगा, 2y बराबर 10, तो y बराबर क्या आ जाएगा 5। तो जब हम समीकरण में कितना रखेंगे 0,5, इसका जब मान रखेंगे तो वो क्या करेगा, हमें समीकरण को संतुष्ट करेगा। यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा 10/3 और y बराबर क्या आ गया 0, और यहाँ बात करें x बराबर कितना आ गया 0 दिया है और y बराबर क्या है 5। जब समीकरण में ये मान रखेंगे तो वो समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसे भी यहाँ भी इस चैप्टर में भी हम क्या कर सकते हैं, क्रमित युग में लिख सकते हैं। जब क्रमित युग में हम लिख सकते हैं तो इसे कार्तीय तल पर भी निर्धारित कर सकते हैं इसका मान। जैसे पिछले चैप्टर में हम लोग करते थे, पिछले चैप्टर में क्या कोई बिंदु दिया होता था, उसे जब उसका मान कुछ 5,4 दिया होता था तो हम लोग कार्तीय तल में किस तरह स्थापित करते थे, उसी तरह इसमें भी हम कर सकते हैं, क्योंकि इसे भी हम किस क्रमित युग में लिख सकते हैं। तो इस चैप्टर से यही आपको समझ में आया होगा कि इसे भी हम लोग क्रमित युग में और इसे भी हम लोग कार्तीय तल पर स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे क्या करने के लिए, क्रमित युग, इसका जो अगला चैप्टर है, चैप्टर खत्म कर मतलब प्रश्नावली खत्म करके फिर हम लोग यही स्टार्ट करेंगे कि इसे हम लोग किसे निर्देशांक ज्यामिति मतलब कार्तीय तल पर हम लोग किस तरह स्थापित करते हैं। यदि आपको कोई इसी तरह मतलब 2 चरों वाला रैखिक समीकरण दे दे, उसे कैसे हम लोग कार्तीय तल पर एक रेखा में स्थापित करते हैं, ठीक है, तो हम लोग ये करेंगे। तो उसका अलग अलग तरह से मान ज्ञात करके फिर हम लोग उसे कार्तीय तल में स्थापित करेंगे। आ गया होगा, चलिए तो स्टार्ट करते हैं उदाहरण 4, ठीक है ना। जितना अभी समझाएं उतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम समझते हैं कि थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, लेकिन कोई टेंशन नहीं, आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। तो चलिए फिर उदाहरण हम लोग 4 स्टार्ट करते हैं। उदाहरण 4 किसका, 2 चर वाला रैखिक समीकरण का, तो नहीं तीसरा उदाहरण, चौथा नहीं तीसरा उदाहरण में क्या बोल रहा है, तो तीसरा उदाहरण बोल रहा है कोई समीकरण दे दिया है, ठीक है। तो समीकरण क्या दिया है, x + 2y = 6, x + 2y = 6, ये हमारा समीकरण दिया है। कौन समीकरण है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण दे दिया, और बोल रहा है इसके अलग अलग कितने मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, 4 मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। 4 मान ज्ञात करना है इसका, x + 2y = 6 का ये समीकरण दे दिया और 4 मान ज्ञात करने। अभी हम आपको बताएं कि कोई भी मान रखे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। x = 1 रखेंगे तो y बराबर निकल जाएगा, फिर x = 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो इस तरह हम लोग 4 मान ज्ञात करना है। तो फर्स्ट नंबर में क्या करते हैं, हम x = 1 लेते हैं। जब x = 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 2y = 6, ठीक है। तो फिर 1 जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या बचेगा, 2y = 6 - 1 = 5, तो y बराबर क्या आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 5/2, 6 में से 1 जाएगा बचेगा 5, तो y बराबर 5। तो पहला मान क्या होगा, तो पहला मान x = 1 और y बराबर 5/2, ठीक है। यदि इसको हम किस में, क्रमित युग में रखें, यदि इसको हम क्रमित युग में लिखें तो क्या हो जाएगा 1,5/2, पहला मान हो गया ये हमारा। और दूसरा मान क्या आते हैं, दूसरा मान में हम क्या रखते हैं, x = 2 लेते हैं, ठीक है। x = 2 लेंगे, जब x बराबर हम 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग इसके नीचे खींचेगा, x बराबर जो 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x का जगह क्या हो जाएगा 2 रह जाएगा। आप y का मान भी रख सकते हैं, आपको जो मन करे वो, आपको यदि y पसंद है तो y का मान रखिए, y का मान 1 रखिए, 2 रखिए, तो x का मान खुद निकल जाएगा, ठीक है। तो आपका 4 हल अब खुद से आ जाएगा। तो आपको 4 बार रखना है, एक बार हम लोग x का रखते हैं फिर y का रखेंगे। y का मान जब हम लोग 2 रखते हैं तो क्या होगा, x का मान जब 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो x का जगह 2 आ जाएगा, प्लस 2y = 6, तो इधर 2 हमारा किस में, प्लस में है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 - 2, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 4, इसीलिए y बराबर क्या आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 2, इसीलिए हमारा x = 2 और y बराबर भी 2 आ गया। तो दूसरा मान हमारा क्या हो गया, x = 2 और y = 2, इसे हम लिख सकते हैं 2,
टू यदि क्रमित युग में लिखना चाहे तो उस तरह लिखने के लिए हमको बोल रहे हैं, सिर्फ हमको मान ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। तो दूसरा मान हमारा क्या आ गया, ये आ गया। यदि तीसरा बात करें तो तीसरा के लिए हमको जगह चाहिए, तो फिर हम मिटाते हैं। दूसरा मान हम निकल गया, तो पहला मान क्या है, x बराबर 1 और y बराबर 5/2 जो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, और दूसरा मान क्या है, x बराबर 2 और y बराबर 2 जो इस मान को, इस समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो दो हल निकल गया इसका हमारा। तो दोनों हल लिख लेते हैं। पहला हल क्या है हमारा, x बराबर 1 और y बराबर 5/2 क्या कर रहा है, इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है पहला। और दूसरा क्या है हमारा, x बराबर 2 और y बराबर v2 इस समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं अगला। अभी हम लोग 2 निकला है, तो कितना बोला है, 4 निकालने के लिए बोल रहा है हमको। तो दूसरा में हम क्या कर सकते हैं, x बराबर हम 3 ले लेते हैं। जब x बराबर 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह 3 प्लस 2y बराबर 6, तो क्या हो जाएगा 2y 6 माइनस 3, क्योंकि इधर 3 क्या था, प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 3, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा 3/2। तो हमारा x कितना आ गया, तो x हमारा 3 है और y हमारा कितना है 3/2 है। हमारा तीसरा मान निकल गया। अब चौथा मान ज्ञात करने के लिए क्या, x बराबर 4 रखते हैं। आप y का मान भी रख सकते हैं, हम कई बार बता रहे हैं आपको फिर भी कि y का भी आप रख सकते हैं, आपको जो पसंद है वो रखिए। ठीक है, फिर x बराबर जब 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2y बराबर 6 है। 2y जब 4 को उधर लेके जाएंगे तो क्या बराबर के, जब उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -4, तो क्या हो जाएगा 2y बराबर 2, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा 1, अर्थात x बराबर 4 और y बराबर 1। तो पहला मान दूसरा मान हम निकल गया था, ये था हमारा पहला मान, दूसरा मान। और तीसरा मान क्या निकला, x बराबर 3 और y बराबर कितना आया 3/2। ठीक है, ये मिटा देते हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिए। और चौथा मान हमारा क्या आ गया, x बराबर 4 और y बराबर 1। ये चारों मान क्या कर रहा है, इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, और हमको 4 अलग अलग मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। तो 4 अलग अलग मान हम लोग ज्ञात कर लिए। ठीक है, तो ये समीकरण को ये क्या कर रहा है, इस समीकरण को यह संतुष्ट कर रहा है, इस समीकरण को यह मान संतुष्ट कर रहा है, इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, यह मान संतुष्ट कर रहा है, लिख देते। ठीक है, यह मान संतुष्ट कर रहा है, इस समीकरण को यह मान संतुष्ट कर रहा है, मतलब x बराबर 1 और y बराबर 5/2 इस समीकरण को यह संतुष्ट कर रहा है। तो हम लोग 4 मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, 4 मान ज्ञात कर लें। अब बचा चौथा समीकरण, मतलब चौथा नंबर उदाहरण। तो फिर हम लोग चौथा नंबर उदाहरण अब स्टार्ट करते हैं। तीसरा नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथा नंबर उदाहरण। चौथा नंबर उदाहरण में क्या है, तो चौथा नंबर में उदाहरण में क्या दिया है, चौथा नंबर में निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 2-2 हल ज्ञात करें। इस बार 4 बोला था, तो अभी 2-2 बोल रहा है। ठीक है, तो पहला नंबर में क्या है, तो पहला नंबर में है 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y बराबर 12 में हम x और y का क्या मान रखें जो कि ये समीकरण को संतुष्ट करे। तो इसके लिए हमको कितना 2 मान ज्ञात करना है। तो पहले x बराबर कुछ रखते हैं, फिर y बराबर कुछ नहीं। तो सबसे पहले क्या रखते हैं, x बराबर 0 रखते हैं। जब x बराबर हम 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 0 प्लस 3y बराबर 12। तो 4 × 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3y प्लस 3y बराबर 12, अर्थात y बराबर 12/3 अर्थात 4। तो x बराबर जब 0 रखें तो y बराबर कितना आ गया 4। तो ये एक मान हमारा ये निकल गया, तो ये मान हमारे समीकरण को संतुष्ट करेगा। अब ये क्या करते हैं, हम y बराबर 0 रख देते हैं। ठीक है, अब हम y बराबर 0 रखते हैं। y बराबर जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3 × 0 बराबर 12। तो क्या हो जाएगा, 4x 3 × 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, बचेगा 12। तो 4, तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 12/4 अर्थात 3, अर्थात x बराबर 3 और y बराबर 0 हमारा दूसरा मान आ गया। ठीक है, तो आप लोग एक नंबर देख लीजिए, फिर हम लोग दूसरा नंबर बढ़ते हैं आगे।
चलिए यहाँ तक दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है, इसका हम लोग 2 मान निकाल लिए। इस समीकरण का क्या बोल रहा था, 2 मान ज्ञात करने के लिए 2 मान हम लोग ज्ञात कर लिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे फिर क्या बोल रहा है, उसमें भी बोल रहा है 2 मान ज्ञात करने के लिए। तो 4 नंबर में हमारा कितना 3 प्रश्न था, तो पहला हो गया है। अब दूसरा नंबर बढ़ते हैं, तो दूसरा नंबर में कौन सा है, दूसरा नंबर में क्या दिया है, तो दूसरा नंबर दिया 2x + 5y = 0, 2x + 5y = 0। तो इसका भी 2 मान ज्ञात करना है। पहले क्या करते हैं, x बराबर हम 0 रखते हैं, क्योंकि x बराबर 0 आसानी होता है, इसलिए हमारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि x बराबर एक बार 0 रखें और फिर y बराबर 0 रखें, ताकि आप सबको सॉल्व करने में आसानी हो। 2 मान ज्ञात करने के लिए तब तो दिक्कत नहीं है, 3 ज्ञात करने तो 1 रख दो, 4 ज्ञात करने फिर y बराबर 1 रख दो, ठीक है। तो x बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 0 + 5y = 0। तो क्या हो जाएगा, 0 + 5y = 0। तो 0 का तो कुछ नहीं, तो 5y बराबर क्या हो जाएगा, 0, इसीलिए y बराबर क्या आ गया, 0। तो दूसरा मान क्या हो गया, x बराबर 0 और y बराबर जब 0 रखेंगे तो हमारा मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखते हैं। जब x बराबर 1 रखेंगे तो क्या होता है, जब x बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 5y = 0, 2 × 1 तो 2 + 5y = 0। तो 5y बराबर क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि इधर प्लस में था, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -2/5। जब x बराबर 1 और y बराबर -2/5 रखेंगे तो ये मान हमारे समीकरण को भी संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो 2 मान ज्ञात करने के बोला था, 2 मान हम लोग ज्ञात कर लिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा नंबर लास्ट बचा है, दूसरा हो गया, अब तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर में क्या है, लास्ट हमारा है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में क्या है, 3y + 4, 3y + 4 = 0, 3y + 4 = 0। तो इसका बोल रहा है, तो ये तो हमारा क्या है, एक चर वाला समीकरण है। आप देख सकते हैं इसमें 2 चर हमारा है कहाँ भाई, सिर्फ हमारा 3y है, 4x रहता तब तो समझते कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। इसमें तो दिया ही नहीं है, तो हमारा ये कितना मान निकलेगा, तो हम कोशिश करेंगे। तो इसमें x हमारा नहीं है, या x दिया है रे, नहीं, आप लोग देख लीजिए x नहीं दिया है इसमें, तो कोई टेंशन नहीं। इसको दिए 2 चर वाला रैखिक समीकरण बनाना है, तब क्या करना होगा, तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हम लिख सकते हैं 0 × x, ठीक है। तो बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, +3y बराबर, इसको जब बराबर के उधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, -4। तो क्या ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण हुआ, बोलेंगे हाँ सर हो गया। अब हम रखते हैं x बराबर कितना, 0 रखते हैं। जब x बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 × 0 + 3y = -4। तो क्या हो जाएगा, 3y = -4, अर्थात y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, -4/3। जब x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, -4/3। तो x बराबर 0, y बराबर -4/3 हमारे इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। अब दूसरा निकालते हैं, तो दूसरा हम क्या करते हैं, हम लोग y बराबर 0 रख देते हैं। जब y बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 0 × x, नहीं, x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखते हैं। जब x बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 × 1 + 3y = -4। तो क्या हो जाएगा, 3y = -4, अर्थात y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, -4/3। तो x बराबर 1 और y बराबर -4/3 भी हमारे समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमारा दोनों मान निकल गया, x बराबर कितना, x बराबर 1 और y बराबर -4/3, और x बराबर 0 और y बराबर -4/3। यदि इसको हम क्रमित युग में लिखना चाहते हैं तो कैसे होगा, तो इसको लिख सकते हैं, पहले क्या क्रमित युग में क्या करते हैं, पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं। तो x हमारा 0 है, y हमारा 4/3 है, ठीक है। इसको यदि लिखना चाहते हैं तो x हमारा 1 है और y हमारा -4/3 है, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। तो हमारा उदाहरण चौथा भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आगे हमारा 4.2 है, तो आगे हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।
आज के लिए इतना ही रहते हैं। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आया होगा। हम जितना कोशिश हुआ हम आपको समझाने की कोशिश किए हैं। चलिए, यदि आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।